गांव के एक छोटे से कस्बे में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह एक दिन अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह जल्दी हार मान लेता था। जब भी कोई मुश्किल आती, वह निराश होकर पीछे हट जाता। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने पिता की छोटी सी दुकान को बड़ा करेगा और एक सफल व्यापारी बनेगा। उसने बड़े जोश के साथ दुकान को नए अंदाज में सजाया, लेकिन पहले ही महीने में उसे घाटा हो गया। गांव के लोग हंसने लगे। अभी बच्चा है, इसे बिजनेस का क्या पता। राहुल उदास हो गया और दुकान बंद करने का सोचने लगा। तभी उसके दादाजी ने उसे बुलाया और एक पुरानी कहानी सुनाई। बेटा, जब मैं तुम्हारे पिता की उम्र का था तो मैंने भी एक बार खेती में हाथ आजमाया था। पहली बार इतनी फसल खराब हुई कि मैंने सोचा अब कभी खेती नहीं करूं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, अपनी गलतियों से सीखा और अगली बार नई तकनीक अपनाई। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाई और मैं सफल किसान बन गया। राहुल को यह सुनकर प्रेरणा मिली। उसने अपनी गलतियों को देखा और सोचा, अगर मैं असफल हो गया तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। उसने बिजनेस की नई रणनीतियाँ अपनाई, ग्राहकों की पसंद को समझा और धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। लेकिन सफ़र इतना आसान नहीं था। हर नए कदम पर कोई न कोई चुनौती आ ही जाती थी। राहुल ने इस बार धैर्य और समझदारी से काम लिया। उसने गांव के लोगों से बात की, उनकी ज़रूरतों को समझा और फिर अपने सामान में बदलाव किया। अब उसकी दुकान में रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ कुछ नई चीज़ें भी आने लगीं, जो गांव के लोग शहर से मंगवाते थे। लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। एक दिन अचानक गांव में बाढ़ आ गई। उसकी दुकान में रखा काफ़ी सामान खराब हो गया। राहुल को लगा कि उसकी सारी मेहनत फिर से बेकार हो गई। वह फिर से हिम्मत हारने लगा। लेकिन तभी उसके दादाजी ने उसे रोका। उन्होंने कहा, बेटा, यह असफलता नहीं, यह एक परीक्षा है। अगर तुम इस वक्त हार मान लोगे तो तुम्हारा सपना यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इस चुनौती से सीखोगे तो तुम पहले से भी ज्यादा मजबूत बनोगे। राहुल को यह बात समझ आ गई। उसने अपनी बची हुई पूंजी से दोबारा दुकान जमाने का फैसला किया। इस बार उसने और भी समझदारी से काम लिया। उसने गांव के बाकी दुकानदारों से मिलकर एक साथ काम करने की योजना बनाई, ताकि अगली बार किसी आपदा में नुकसान कम हो। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चलने लगी और पहले से भी ज्यादा अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन उसकी असल परीक्षा अब भी बाकी थी। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। हर मुश्किल से सीखते सीखते वह समझ गया था कि असफलता कोई रुकावट नहीं, बल्कि सफलता तक पहुंचने का एक जरिया है। उसकी दुकान अब पूरे गांव में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने लगी थी। कुछ सालों बाद उसने अपनी दुकान को एक बड़े स्टोर में बदल दिया, जहां गांव वालों को हर ज़रूरी चीज़ एक ही जगह मिलने लगी। अब वही लोग जो कभी उसकी असफलताओं पर हंसते थे, उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। एक दिन उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, असफलता से घबराने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो उससे सीखते हैं वही असली विजेता बनते हैं। राहुल की आंखों में चमक थी। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो गिरकर उठना सीख लेता है वही असली विजेता बनता है। अंत में राहुल की कहानी यह सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है।